बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है जी जनाब। तो इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में रहें और अल्लाह ताला आपकी नस्लों को शाद व आबाद रखे जनाब। खुशियाँ बाँटते रहें और खुशियाँ समेटते रहें जनाब। आज मैं बना रही हूँ जी गोभी गोश्त। तो प्याज को ब्राउन करके मैंने चिकन उसमें डाल दिया था। चिकन मेरा देखें ये ब्राउन हो गया हुआ है और प्याज भी ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया पिसा हुआ, और अब मेरा जा रहा है जी इसमें टमाटर को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी जनाब लाल मिर्ची, नमक और हल्दी। आज जी साथ साथ की कटिंग हो रही है, पहले भी मेरी साथ साथ होती है लेकिन आज लेट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि शेयर करती हूँ जी कि कल मैं वालदा की तरफ थी, अम्मी जी के पास गए हुए थे हम, और वहाँ पे बहुत सारा काम था, थक गए। तो आके जनाब होगी तबीयत ख़राब, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो फिर बस यही रह जाता है जिससे थोड़ा काम ज़्यादा कर लो तो हड्डियाँ दर्द करनी शुरू कर देती हैं, तो रह ज़रूरी हो जाता है। तो आइए मैंने गोश्त रखा हुआ है, साथ जनाब मैंने आलू कटिंग कर लिए हैं, साथ साथ मैं लहसुन भी ये देखें छील रही हूँ, अपना काम साथ साथ कर रही हूँ। ये मैंने अदरक और लहसुन हाफ़ पीस के डाल दिया, हाफ़ में आप डालूँगी इसमें। और ये है जनाब मेरी गोभी जो मैंने कटिंग करके रखी हुई है साइड पे, ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, रखी हुई थी अंदर। तो अब उसको मैंने निकाला है कंटेनर में। ये है जी गोभी हमारी। टमाटर के पानी के साथ ही हम जनाब कर लेंगे जी, इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। कल अल्लाह ताला की रहमत इतनी बरसी कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं 3-4 दिन मुझे पता चल रहा था जी कि बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, क्योंकि मेरे घर में तो धूप आती नहीं। हाँ जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैंने डाला है इसमें लाल मिर्ची 1-1.5 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने हल्दी थोड़ी सी डाल दी है और नमक डाल दिया है जनाब। हर इंसान का, हर घर का अपना एक टेस्ट होता है, वो कितनी मिर्ची खाता है। कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। ये नॉर्मल सी होती है, लेकिन अब नॉर्मल से भी कम है, क्योंकि अम्मी जी के लिए भी तो निकालना होता है ना, तो तेज़ हो जाए तो फिर मेरी क्लास बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो मैं शेयर कर रही थी कि कल अम्मी जी की तरफ हम गए और वहाँ पे जनाब हमने लगा दी मशीन, और काम शाम बहुत ज़्यादा था, कुछ उनकी सुनी कुछ अपनी सुनाई और कपड़े धोने लग गए। अम्मी जी ने कहा कि बच्चे रहने दे, जो नॉर्मल कपड़े पहनने वाले हैं ना वही धोई, बाकी ना धोई, क्योंकि कोई कंबल शंबल भी धोने वाले थे बड़े मतलब गर्म कपड़े जो है, तो वो बाद में कर लेते। मैंने कहा माँ जी रोज़ रोज़ कहाँ पे मशीन लगती है, तो मैं आज आई हूँ, चले टाइम भी है, अभी धूप भी निकलेगी तो सूख जाएंगे सारे। और जनाब फिर अल्लाह ताला की रहमत बरसनी शुरू हो गई कि बस फिर कपड़े मुझे इधर उधर, कोई 4 पहियाँ खड़ी करके, कोई दरवाज़ों पे, बाहर दीवारों पे, दूसरी साइड पे जो टेरेस है उस साइड पे निकाल के रख के बड़ी मुश्किल से मैनेज करके तो मैं आ गई। लेकिन वही होता है ना, कहते हैं ना कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मैंने अम्मी जी की बात नहीं मानी। अम्मी जी ने कहा अभी कि नहीं करो बच्चे, जितने धुल गए हैं ना इनफ हैं, बस कर छोड़ दे। मैं कहा अम्मी जी क्या है, अब लगी हुई है, लगा रहने तो, साथ साथ काम भी हो रहा है, साथ साथ बातें भी हो रही हैं, तो काम ख़त्म करके वेले ही बैठना है। तो जनाब वहाँ से आए, सर्दी में रात 12 बज गई, इतनी सर्दी थी कि बस क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत सर्दी। तो आए जनाब तकरीबन रात के 12:15 का टाइम हो गया। आके जनाब हमने ली जी क्या बोलते हैं पैनाडोल खाया, और फिर उसके बाद कुछ पता नहीं कि कहाँ गए हम, कोई होश नहीं रही। सुबह उठे हैं, बच्चों को भेजा है, और बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा बहुत समेटा है घर को। समेटने के बाद जनाब फिर बस चल काम, और लाइट थी नहीं, बैटरी बंद, चार्ज नहीं किया हुआ था, वीडियो भी अपलोड नहीं की हुई थी संडे की जो अम्मी जी की तरफ बनाई हुई थी थोड़ी सी। कल ऐसा हुआ कि पौधे थे, सुबह अबू जी ने 5:30-6 बजे जब मोटर चलाई ना, तो वो वज़ू करके तो बैठ के नमाज़ पढ़ने के लिए, अम्मी अबू दोनों को, मैंने आपने देखा होगा वीडियो में, अम्मी के सामने मैंने नीचे वो जाए नमाज बिछा हुआ था, आगे गौ तकिया रखा हुआ था, तो वो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के अपना 5 सूरा पढ़ने लग गए। तो मैं अपना काम शुरू कर दिया, बाहर पौधों को पानी लगा के मैं अबू जी से थोड़ा अबू लगा रहे, मैं कहा अबू जी आज ना इनको अच्छे तरीके से नहला देते हैं सारे पौधों को ना, तो कहते चलो ठीक है। जनाब पौधों को नहलाया,
इतने खूबसूरत उनको अच्छे तरीके से कटिंग शटिंग की, साफ़ सुथरा किया और फिर अपना काम शुरू कर दिया। मैक्सिमम मेरा ख़्याल है कि 3, साढ़े 3 का 4 का टाइम होगा, अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो गई। और फिर चल सो चल, लाइट भी चली गई और सर्दी भी इंतहा की, तेज़ ठंडी हवा। जनाब मेरी तो कुल्फ़ी बन गई, कोई समझ ना आए अब करना क्या। और गैस उधर आती नहीं, बिल्कुल भी गैस भी नहीं थी, सिलेंडर भी नहीं था और बारिश भी कहे कि बस आज ही आना है हमने। तो वो जब रुकी फिर लाइट भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस वक्त तो फिर टाइम नहीं था ना कि मैं चार्ज वगैरह करती, इसलिए फिर भागम भाग जो थोड़ी बहुत थी अंधेरे में इधर उधर थोड़ी सी वीडियो बनाई, पौधों की भी, दूसरी भी, बाहर आने की भी। तो बस ऐसे ही चलता रहा। तो ये है कि कुछ समझ नहीं आती कि इंसान क्या है और करना क्या चाहता है, होता क्या है, सोचता क्या है। वालिदैन की सारी उम्र गुजर जाती है अपने बच्चों के लिए सोचते हुए, हम बच्चों के लिए ये कर लें, हम बच्चों के लिए ये बना लें, हम बच्चों के लिए ये बना लें। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने लिए हम क्या कर रहे हैं। पता नहीं ये चीज़ कब डेवलप होगी या कब हम लोग अपने बारे में सोचेंगे। माँ बाप अपने बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ़ अपनी औलाद के बारे में सोचता है। और जब औलाद आगे होती है तो वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचती है, वो अपने वालिदैन के बारे में नहीं सोचती। मैं सबके लिए नहीं कह रही कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ़ कुछ हो सकता है कि कुछ अच्छे भी हों, कुछ अपने पेरेंट्स की खिदमत भी करते हों, पेरेंट्स के साथ रहते हों, उन्हें साथ लगा के चलते हों। लेकिन एक औरत का घर क्या है, चाहे मैं आज अपने व्यूवर्स से पूछती हूँ, जो भी मेरी छोटी सी फैमिली है माशाल्लाह, बड़ी क्यूट सी, छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है, अल्लाह बड़ा भी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो मैं इससे पूछती हूँ कि औरत का घर कहाँ है। बेटी पैदा होती है तो जी वालिदैन का घर है, थोड़ा जवान होना शुरू हो जाती है, ये पराया धन है जी, इसकी शादी करनी है, इसने तो अपने पिया के घर चले जाना है, पिया घर सुधार जाना है और इसका तो वही घर है। और वहाँ जाए तो ये सुनने को मिलता है जनाब ये दूल्हा का घर है, ये दूल्हा का घर है और ये दुल्हन आई है जी दूल्हा के घर में, और वो भी इसका घर नहीं है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो ये जी बच्चों का घर है। औरत का अपना घर कहाँ पे है? औरत का घर, औरत की छत, औरत को सुकून किस जगह मिलता है? मुझे तो यही समझ आई है, या मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एनालिसिस किया है वो यही किया है कि एक औरत जो होती है ना, उसका घर सिर्फ़ और सिर्फ वही 2 गज़ ज़मीन है जो उसको मिलनी है, और उसने ढेरों मट्टी के तले चले जाना है, तो वो उसका सुकून का घर है। दुनिया में सुकून, दुनिया में घर, कोई किस्मत वाली या नसीबों वाली औरत होगी जिसका घर होगा, या जिसको ये सुनने में नहीं मिलेगा कि ये इसका घर नहीं है, या उसने अपनी मेहनत से बनाया हो, तो फिर होता है हाँ जी ये औरत का घर है। वरना पहले बाप का घर, फिर भाइयों के आ जाते हैं जी कि ये भाइयों का घर है, माँ बाप फौत हो गए, ये भाइयों का घर है जी। मैं कहा किसका है जी? भाइयों के साथ है, भाई अपने वालिदैन नहीं है तो भाइयों के घर जाना है, अम्मी अबू के घर नहीं जाना, माँ के घर नहीं जाना। तो जब ससुराल चले जाओ जी, ये ससुराल जा रही है, कभी ये सुना है मैं अपने घर जा रही हूँ? नहीं। तो ये कब सुनने में आएगा, या कब हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे? अल्लाह ताला ने तो औरत को इतना मुकाम दिया, उसके बारे में अल्लाह ताला ने इतने हकूक़ दिए, लेकिन औरत फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ही तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैं देखती हूँ, मेरे कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात भी हैं, मैं उन लोगों को भी देखती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान ऑन दी वीडियो या कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। तो बस अल्लाह ताला ही है कि इंसान को अक्ल व शऊर अता फरमाए, और औरत को, माँ को ख़ास तौर पे वो इज़्ज़त व मकाम मिले कि जो हम नहीं दे रहे, उनको नहीं दे रहे और ना कोशिश कर रहे। और जनाब अब मेरा सालन ये देखिए मैंने बातों बातों में भून लिया है इतना ज़्यादा, और अब मैं इसके अंदर गोभी और आलू अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और फिर इसको हम जनाब कवर कर देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बस तो गोभी जनाब मैंने डाल दिए, तो मिक्स भी अच्छे तरीके से कर लिया। अब इसे हम कर देते हैं जनाब कवर। इसको जनाब कर दिया है हमने कवर। अब पकेगी ये धनिया।
अब बनाते हैं जी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते हैं धनिया और सब्ज़ धनिया को अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर हम कटिंग करते हैं। और ये देखें जी, आज छोटे ने क्या किया है, मकरोनी बनाई है, पास्ता खुद ही। और ये मिनी गैस वगैरह बाहर ही निकाल के अभी तक रखे हुए हैं, उनको उठाया ही नहीं इधर से। और अच्छा खासा ऑयल भी गिराया हुआ था, बोतल को मुझे वॉश करना पड़ा गर्म पानी से। साइडों पे सारे यहाँ पे इसने ऑयल लगाया हुआ था। अब हमारी बनती है जी, सब्ज़ी तैयार होती है तो उतनी देर में हम करते हैं जनाब धनिया साफ़ और हरी मिर्ची की कटिंग करते हैं। इसमें बस तो साथ ही जनाब लगा ली है मशीन। हादी साहब ने कपड़े गंदे किए हुए थे क्योंकि बारिश बहुत थी आज बाहर, और आपको पता है कि बारिश हो तो फिर मट्टी शट्टी तो छींटे तो गंदे पड़ते ही हैं। तो सारा यूनिफॉर्म उसका बैक साइड से गंदा हुआ था, तो इसलिए आप मशीन लगाई है और इसको करेंगे जी हम वॉश, कपड़े धोएंगे इसके स्कूल यूनिफॉर्म। और ये देखिए जी, मेरे बाद उन्होंने कोशिश की है जी वो बनाने की, दूध को फाड़ के इसमें लेमन डाल के तो उसको गर्म किया और उसकी ये इन्होंने बनाई है पनीर। अब इसको मैं निकाल के इन्हें दूंगी कि कैसे बनाई तो है उन्होंने, लेकिन उन्हें इसके अंदर से दूध के अंदर से निकालनी नहीं आई कि इसको अब हम जो एक इसकी शेप है ना वो कैसे बनाएं या इसको कैसे मैनेज करें। तो अब मैं यहाँ से छन्नी के साथ भून के तो इन्हें मैं ना ये पनीर बना के देती हूँ। अभी यही पनीर उस दिन मुझे नाम नहीं आ रहा था, जब गाजर का मैंने हलवा बनाया ना, तो ये मैंने 2-3 किलो दूध का बना के रखा हुआ था। तो माशाल्लाह उसमें इतना मज़े का टेस्ट आया था ना इसका, जैसे खोया होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जनाब हमने सब्ज़ी में डाली अब ये कलवंजी और सूखा धनिया और सब्ज़ धनिया, सारा कुछ जनाब हमने डाल दिया है। हम करेंगे इसे मिक्स, हिलाना यार एक जगह आकर। देखिए गोभी भी माशाल्लाह मेरी बड़े अच्छे तरीके से ना सो गई हुई है। आज ऑयल कम है, जो मैं ये कह दूं कि ऑयल सामने मतलब तरी नज़र आएगी तो वजह, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा भी तेज़ हो जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो डांट पड़ती है, इसलिए बहुत कम मैंने आज घी रखा है। हाँ जी बस माशाल्लाह हमारा खाना हो गया है रेडी। अब ये निकालेंगे जी हम अम्मी जी के लिए टिफ़िन में। ये हमने अम्मी जी के लिए निकाल लिया खाना। इसको करते हैं कवर, इसे पैक करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बस तो जनाब काम ख़त्म कर लिए हमने सारे, और अब हम कर रहे हैं जी मक्खन निकाल रहे हैं। जी हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस तो माशाल्लाह देखें जी, मक्खन मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए, इसी तरह जनाब सारा मक्खन मैं बना के बॉल में निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा मज़े का मक्खन हमारा रेडी हो गया। चल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बस तो माशाल्लाह जी हम हो गए फ्री जनाब। मक्खन हमने निकाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा मक्खन और फ्रेश घर का बना हुआ इतना। ये देखें क्या बात है। अगर इसके साथ सुबह अल्लाह ताला गैस आ जाए और मैं साग बना लूँ तो बस मज़े आ जाए। अम्मी जी भी परसों कह रहे थे मुझे कि इस दफ़ा तो साग खाया ही नहीं गैस की वजह से ना, अल्लाह करे आ जाए तो मैं उनको ढेर सारा साग बना के भेज दूँ ताकि वो फ्रीज़र कर सके, वहाँ रख सके पास, और जब दिल करे निकाल के खा लिया करें। तो जनाब आज का जो है हमारा व्लॉग इतना ही। इसी के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान वसी फरमाए और आपकी आल औलाद को नेक और परहेज़गार बनाए और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए रखे। और इसी व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें और कमेंट्स भी दे दिया करें। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़ जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि औरत का घर कहाँ होता है, मुझे इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि औरत का अपना घर कहाँ है और वो किसको अपना घर कह सकती है। जो वो कह दे कि उसको ये कोई ना कहे कि ये माँ बाप का घर था, बेटी यहाँ पैदा हुई, जब जवान होगी तो आगे चली जाएगी, आगे गई तो कह दिया ये शोहर का घर है, शोहर के बाद जी बेटे का घर है। औरत का अपना घर का है, मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ जी, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। और बारिश इंजॉय करें आज के दिन की। माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश हुई लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते थे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।